आई ट्राइड, आप दोनों सीनियर हैं, प्लीज मत कीजिए। भाटिया जी फ्रस्ट्रेशन में कर देते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए हिंदू मुसलमान तो हो रहा है, कौन कर रहा है? स्वामी जी को भी रखिए, कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं वो कर रहा है, वो कह रहे हैं ये कर रहा है। एक बात बताइए, जनता देख रही है हो रहा है। सर आप एक बात बताइए, 3 दिन बाद गुरु नानक बर्थडे है, 600 साल पहले तब फरीद ने, कबीर ने, गुरु नानक ने बोल दिया कि ये जात पात इसमें मत बांटो हिंदू को। ये आज से थोड़ी कोई बोल रहे हैं, ये तो सियाने बोल रहे हैं 600 साल से। अगर आज बोल दिया, यूपी में वो कह रहे हैं कि भाई जात पात मत बांटो, और बीजेपी इस चीज को अच्छी तरह समझ गई कि 60 साल में, लास्ट 60 इयर्स 70 इयर्स, इस देश में 60 साल में एक कोई विकास देश का हुआ नहीं, सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके, ओबीसी की राजनीति करके कांग्रेस बेवकूफ बनाती रही। ना तो ओबीसी को कुछ दिया, ना मुसलमानों को ही कुछ दिया। आज जो इस देश के मुसलमानों का दर हालत है, सबसे ज्यादा गरीबी में मुसलमान है। 60 साल से तो कांग्रेस राज कर रही थी, क्यों मुसलमान गरीब है? आज ना उनको एजुकेशन है, ना उनके पास कुछ है, क्योंकि उनको सप्रेस करके रखा, बेवकूफ बना के रखा। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हिंदू को एक साथ उठना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ के एक साथ खड़े होके तभी जीत सकते, तभी हम इस देश को बचा सकते, तो क्या गलत कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? और कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी ले आई है जिसमें मुसलमानों को डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा, या ओबीसी को फायदा नहीं हो रहा, या किसी आदिवासी को फायदा नहीं हो रहा? एक ऐसी योजना बता दीजिए जिसमें से इनका नाम निकाल दिया हो। रशीदी जी सुन रहे हैं ना? पूछिए भाटिया जी, बोलिए। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है मुसलमानों के नाम से, ओबीसी के नाम से। और मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं भारतीय जनता पार्टी का इस बात से, अगर आज वो कहते हैं कि जात पात से हटकर इस देश को एक साथ, ये बात शुरू कहां से हुई? ये बात शुरू की मिस्टर गांधी ने, राहुल गांधी ने, जब उन्होंने कहा मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जातियों में बांट देंगे? पहले हमने ओबीसी को बांट दिया, एससी को बांट दिया, आदिवासी को बांट दिया, अब हम जातियों में हिंदू को बांट देंगे। बड़े मजे से, मुसलमान तो बेवकूफ है ही, उनको तो बेवकूफ बना ही रहे हैं 60-70 साल से, बनाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। ये अब नहीं चलेगा भाई साहब इस देश में। इस देश में हर आदमी को बराबर का हक मिलेगा, हर हिंदू को उसका हक मिलेगा। अगर इस देश में 70% हिंदू है तो हिंदू की बात करने वाला गलत कैसे है? ये बात ये सोचेंगे ही नहीं। आपको दुनिया में हर कोई बेवकूफ लगता है क्या? रशीदी जी मैं बता रहा हूं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान बेवकूफ है? नहीं, उन्होंने कहा मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान बेवकूफ है, उन्होंने कहा मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान बेवकूफ है, ये मुसलमान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, उनको बेवकूफ बना रहे हैं आप जैसे लोग। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान बेवकूफ नहीं बन सकता। आप जैसे लोग उनको पागल बनाया जा सकता। उसकी गरीबी की हालत को मुसलमान किया। आपकी खामख्याली है। मुसलमान अमीर है इस देश में। अरे आपकी कमअक्ली है, ये मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा रखकर सरकार के रहमो करम पर नहीं रह रहा है हिंदुस्तान में। मुसलमान अपने अल्लाह के रहमो करम पे रह रहा है। धर्म को ले आते हैं बीच में। हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जिस दिन इस देश की मेन स्ट्रीम में आके, जिस दिन आप इसकी मेन स्ट्रीम में आएंगे, उस दिन आप समझेंगे। प्याला लेकर आप आज तक देश की मेन स्ट्रीम में ही नहीं आए। कभी ओबीसी के नाम पे, कभी एससी एसटी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के। हम नहीं मांगते। आपके मुसलमान नहीं मांगता। जैसे नेता ने मुसलमान को नौकरियां चाहिए, मत दो नौकरियां, दबा के रखा है। मत दो हमें नौकरियां, दबा के रखा है आपने। जाहिल लोग हैं ना, उनको जाहिल लोगों से हमें बचा लो। ये कह के मदरसों में ही पढ़ना देश को बचा लो जाहिल लोगों से। आपको अल्लाह का नाम मिलेगा। जो अनपढ़ और नंगे लोग बैठे हैं ना, भेजा आपने, अच्छे स्कूल में नहीं भेजा। नंगे लोग बैठे उनसे बचा लो। आज तक मुसलमान को दबाया है। मुसलमान किसी के रहमो करम पर नहीं है, माफ कीजिएगा, आपकी खाम ख्याली है ये। मुसलमान अपने अल्लाह के रहमो करम पर जीता है। हाँ, तो मुसलमान किसी के टुकड़ों पे नहीं जीता। मुसलमान सिर्फ आपके रहमो करम पर है। नौकरियां हमें नहीं चाहिए। इस देश का हर मुसलमान इस देश का बेटा है।
आप सरकार इस के देश रहमो की करम पे औलाद हो। है, इस देश का अंग है। आप मुझे बताइए, जैसे लोग आप मुझे नहीं बताइए, सकते। आप मुझे बताइए, पिछले 11 साल से बीजेपी ने हिंदुओं को क्या दिया? और हिंदू पिछले एक है। 11 साल से बीजेपी पूरा ने हिंदुओं को क्या दिया? पूरा हिंदू बताइए क्या एक दे है। दिया? ओ भाई, एक होके दिखाएगा। अरे हिंदू के नाम पे प्रेम शुक्ला। राजनीति कर रही है, राम के नाम पे राजनीति कर रही है, क्या दे दिया हिंदुओं को? ट्रिपल तलाक का बिल मुसलमानों के लिए, 370 मुसलमानों के लिए, सीट वाले मुसलमानों के लिए, प्रेम जी आ रहा हूँ। सारा काम तो आपने मुसलमानों के लिए। जाहिल को शांत कराइए, इसके मुंह से गटर की दुर्गंध निकल रही है। दबा के रखा, बेवकूफ बना के रखा, तो टिप्पल के राग देके उनका फायदा हुआ। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, रतन त्रिपाठी, अजीज जी, अजीज खान साहब। जी देखिए ऐश्वर्या जी, जो मैं पूरा नैरेटिव देख रहा हूं ये वाकई में बहुत दुखद है। इस देश के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि आज बीजेपी कुछ नहीं बताना चाहती, अपनी उपलब्धियों को नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसने काम नहीं किया। एक बात, अब ये नारे की बात कर रहे थे, मैंने एक नारा लिखा है भी बैठे बैठे, जो डिबेट में आने से पहले मैं चाहूंगा वो नारा मैं बोलना चाहता हूं, ताकि पूरा देश सुने इस नारे को। मैं आपसे उम्मीद करता हूं के लिए कि मैं बोल रहा हूं, कहना प्रेम भी जी बात को गौर से मैं सुने। आपसे उम्मीद करता हूं आप कोई अपशब्द नहीं लेंगे उस नारे में। अरे सर सुनिए, रशीदी जी ने हफ्ते भर का कोटा खत्म कर दिया है आज ही। नहीं नहीं, मैं हाँ, वो मैं उस thank टाइप का you। कर, अरे सर, अरे नहीं, मैं सर, जानता हूं सर, मैं ऐसे बोल रहा आप जानते हैं एक लंबा टाइम हो Thank you, गया, thank मैं you, एक अलग टाइप का इंसान हूं। थैंक यू। जी, बीजेपी के लिए है कि जब ये हटेंगे, जब ये हटेंगे जनता के दुख दर्द घटेंगे, नफरत बैर गरीबी के बादल छटेंगे, अगर नहीं हटेंगे तो सब बटेंगे और सब कटेंगे। इस बात को समझिएगा, ये नारा है, ये समाजवादी पार्टी का, ये अजीज खान का नारा है। एक बात आप और समझ लीजिए पूरी बात, क्योंकि ये नहीं चाहते देश का विकास। आज यूपीपीएससी का देखिए स्टूडेंट किस तरह उस पर लाठियां भाजी जा रही हैं, किस तरह उसको प्रताड़ित किया गया, उसकी मांग को माना नहीं जा रहा है। एआरओ का स्टूडेंट किस तरह सड़कों पर है, किस तरह पेपर इससे पहले नीट का आउट हुआ, सदन में शिक्षा मंत्री प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। पेपर आउट नहीं हुआ। एक तरफ बिहार में गोधरा में किस तरह लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और उसके बाद छात्रों पे किस तरीके से कहीं ना कहीं लाठियां भांजी जाती है। कितना बड़ा प्रदर्शन नीट का हुआ, लेकिन सरकार किस तरह सदन में बयान दे रही, साहब पेपर आउट नहीं हुआ। ये तो स्टूडेंट्स विरोधी है, ये तो नौजवान विरोधी है, ये किसान विरोधी है। आप देखिए ना इस बात को, तमाम पेपर आउट हुए। मैं आपको फेरिस्त दे दूं, चाहे यूजीसी का हो, नेट का पेपर हो, चाहे ज्वाइंट सीएसआई का पेपर हो, चाहे एनसीईटी का पेपर हो, चाहे आरओ का, कितने पेपर आउट हो रहे हैं। आप नौकरी नहीं देना चाह रहे, आप नहीं चाहते लोग आपसे पूछें, इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं कि जब ये इनको नौकरी दे देंगे, ये तरक्की करेंगे, तो ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात हम करेंगे। स्वामी जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला काउंटर, इसलिए प्रेम आप नौकरी प्रेम नहीं जी, देना प्रेम चाहते। जी। देखिए, मैंने तो तमाम विकास पद, की ही तमाम उम्मीद बैकलॉग की है। खाली है। ओके